नमस्कार करने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। नमस्कार करते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं तो कहते हैं मेरे भीतर का जो देव है वो आपके भीतर के ईश्वर को नमन करता है। इस प्रकार की कोई बात। जो सांस्कृतिक परंपरा होती है उसमें यह है कि सबका सम्मान करना ही चाहिए, और विशेष करके ऐसा शख्स जिसको न जाने क्या क्या पुरस्कार मिले हों, न जाने कितनी फिल्मों, हिट फिल्मों के संवाद लिखने के अलावा जिन्होंने 2000 से अधिक फिल्मों में गीत भी लिखे हों, लेकिन वो देखो मेरी तरफ यहाँ से कैसे देख रहे हैं, यूं करके एक कंडेंसेंडिंग सा जो भाव जावेद साहब का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमेशा नहीं रहता। विट्टी है वो, तो फोटो में ऐसे आ गए। जो फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने बनाया हो ऐसा नहीं है, बट ये नेचुरल है। और जब वो बहुत सारी ऑडियंस के बीच में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं तो उनका एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस और एक अलग तरह का रंग है, एक अलग तरह की आत्मविश्वास की लहर है जो उनके साथ साथ खेलती रहती है। जावेद साहब के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जावेद साहब के दो चेहरे हैं, ऐसा मुझे कहने के साथ साथ उनके द्वारा गुलजार जी के गीत को लेकर एक बात, जो गुलजार जी के द्वारा उनके गीत के बारे में जो बात कही गई, उन्होंने कहा ये जो गाना है ना, वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वगैरह वगैरह। तो गुलजार साहब ने कहा इसमें जो पहले अंतरे में लड़की है वो अलग है, जो दूसरे अंतरे में लड़की है वो अलग है। अब यहाँ बात क्या है कि जावेद अख्तर एक वो हैं जो संवाद लेखक हैं, जो बौद्धिक बातें करते हैं, तार्किक ढंग से अपने पक्ष को रखते हैं, अच्छे गीत लिखते हैं, शायरी करते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अब दूसरे वाले वो हैं जो एक राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं, जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, समझिए कि दिल्ली में दंगे हो गए, तो उनका ट्वीट ताहिर हुसैन के के समर्थन में आ जाता है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कि उसको इसलिए गिरफ्तार कर लिया किया क्योंकि वो ताहिर हुसैन है। अच्छा, सीएए के मुद्दा होता है तब उनका क्या रुख रहता है, और उनको तो आध्यात्मिक गुरुओं के साथ बात करते हुए ये कहने में कहीं हिचक नहीं होती है कि वो स्पिरिचुअलिटी में मानते नहीं है। अब इस तरह के मनुष्य हैं, लेकिन उनके अंदर मानवीय मन किन किन स्तरों पर कैसे कैसे कार्य करता है, उसकी संवेदनात्मक समझ है या कौशल है या जो भी है। मैं उनके दूसरे चेहरे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आ, मेरा मन हो गया। मेरा मन इसलिए भी हुआ क्योंकि ये कभी कभी हम इस तरह के व्यक्तित्व के सम्मोहन में आ जाते हैं। मतलब बात तो है बंदे में, इसमें तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि उनकी उपस्थिति भी कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही थी। और फिर आप देखते हैं तो एक फिल्मों का जो इतिहास है उसमें इनका अपना एक विशेष स्थान है। 70 के दशक से लेके अभी तक तो समझिए 5 दशक से एक बंदा छाया हुआ है अपने अपने हिसाब से। लेकिन अब इस तरह के भी प्रकल्प लोगों ने चला दिए हैं जहां वो ये देखते हैं कि भाई फिल्मों में किस किस तरह के चरित्र बनाए गए। तो हाल ही में नसीरुद्दीन शाह जो है वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे, वो वेनसडे फिल्म के बारे में, कि उस फिल्म में चारों जो विलेन थे वो मुसलमान थे, उसमें तमिल क्यों नहीं था। अब ये बात तमिल या अन्य कोई विलेन क्यों नहीं था, अगर नसीर उठा सकते हैं उस फिल्म के संदर्भ को लेकर जिसमें उन्होंने खुद भूमिका की है, तो जब कोई ये उठाता है कि 70 के दशक के बाद में जो फिल्मों में विलेन इन्होंने बनाए सलीम जावेद ने, वो विलेन कभी मुसलमान नहीं था। तो जावेद साहब जो है ना एक कमाल के इंसान है, ऐसा मैं मतलब धड़ल्ले से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। ये आसान नहीं होता है कि अगर शिव हरि जो पहली फिल्म सिलसिला में गीत लिखने की बात को लेकर जावेद साहब से चर्चा कर रहे हो, और वो ऐसे ऐसे गीत लिख रहे हैं, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। उसमें एक गाना वो भी था, नीला आसमां सो गया, मैंने भी वो गाया था बहुत अच्छी तरह से, आप सुनेंगे मुझसे। नहीं नहीं, आप किन्हीं और से सुनिए। एक्चुअली क्या हुआ कि जावेद अख्तर साहब के बारे में चर्चा करने के पीछे कारण उनको हाल ही में देखने सुनने का अवसर हुआ। और ये जो अवसर हुआ वो हुआ न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम जो हुआ, वैसे कार्यक्रम अमेरिका के कई शहरों में हुए,
तो उसमें जो गायक थे वो बहुत अच्छे थे, उसमें जो आपने म्यूजिशियंस थे, और जो पीछे बैकग्राउंड में कुछ दिखाया जाता था, विजुअल्स जो चलते हैं, सो प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था। और जावेद साहब एक एक फिल्म के बारे में जो बात बता रहे थे, वो सुनकर ऐसा लगता था एक एक अलग तरह का जो 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 संसार है वो हमारे सामने खुल रहा है। तो ये लाइव बैंड के साथ में मयंक चांग ने और जानवी श्री मनकर ने मन मोह लिया सबका भाई। और जावेद साहब के बारे में जो बात बताई मैंने, वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन उनका प्रेम जो है वो अपने स्थान पर है ही है। पर इस प्रेम के साथ में यह है कि कभी कभी हमें जिन लोगों के साथ प्रेम और श्रद्धा होती है उनके प्रति भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता हो जाती है, या अपने बारे में समझने की आवश्यकता है कि मेरे लिए ऑब्जेक्टिवली क्या ठीक है, और अगर स्टैंड लेना है तो मैं क्या स्टैंड ले रहा हूं। अभी जैसे आप याद करें, महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं आमने सामने हैं, अर्जुन के सामने भीष्म पितामह आ जाते हैं, तो उसका तीर जो है वो चलने में संकोच करने लगता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई चलाता क्यों नहीं है। तो अब सवाल यह है कि किस पक्ष में कौन है, वहां तय अगर हमने किया हुआ नहीं होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगला तो मारेगा, और हम अपने बचाव में कुछ करते हुए भी संकोच करेंगे कि यार नहीं, ये तो अपना है। बात मैं सिर्फ जावेद अख्तर साहब की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी पहचान की। हम क्या हैं, और हम जिस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, उस परंपरा का क्या महत्व है, ये सब बातें जो है उसके बारे में चर्चा मैंने करनी चाहिए थी, इसीलिए ये वीडियो बनाना शुरू किया था। बाकी अच्छा, वो बात मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि गुलजार साहब ने भी क्या पकड़ा है या जावेद अख्तर साहब को। उन्होंने कहा कि भाई आपके वो गाने में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और बहुत सारी उपमाएं हैं उसमें। उन्होंने कहा पहले अंतरे की लड़की अलग है, दूसरे अंतरे की लड़की अलग है। तो एक जावेद अख्तर है जो हमारे दोस्त हैं, एक जावेद अख्तर जिनसे हमें बच बचकर रहने की जरूरत है। ये बात तो मतलब सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर वो ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपको ठेस पहुंचा दें, या आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके अहित में हो सकती हैं। हो ही ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बहरहाल प्रजातांत्रिक मुल्क है, ऐसी बात उन्होंने एक बातचीत में कही, तो सबको अपने अपने मत रखने का, विचार रखने का अधिकार है। तो अपने विचारों की रक्षा आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि मेरा विचार क्या है। मुझे पता ही नहीं है तो मैंने जावेद अख्तर जी के विचार को ऐसे के ऐसे लेके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर वही विचार मेरा होता है और लेके मैं बढ़ता हूँ तो ठीक है। तो मेरी इस बातचीत के पीछे मुख्य यही है कि एक तो हमें पता हो कि यार हमारे लिए हित में क्या है, और जो मनुष्य मेरे को अपना लग रहा है वो मेरी अपनी बात कर रहा है या कुछ और खेल कर रहा है। तो मैंने पहले आपके साथ याद किया कि ये जो शख्स बैठे हैं मेरे पास, मतलब यहाँ पे, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं फोटो है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक एक बड़ी ऊंचाई से देख रहे हैं, और वैसे स्टेज तो ऊंचा होता ही है। तो उन्होंने ये कहा कि कुछ गानों में ऐसा लगा मुझे, जावेद साहब को, कि उनकी आजमाइश हो रही है। लेकिन ये कहते हैं कि हम इतने क्लेवर हो जाते हैं, अभी मैंने नहीं कहा भाई, खुद ही कहे हैं कि हम इतने क्लेवर हो जाते हैं कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी और जो एक सरेंडर वाली क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अब इनमें कभी वो सरेंडर वाली क्वालिटी रही भी होगी कि नहीं, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है जो कि पड़ा रहे। हमारा क्या है, तो खैर हम क्वेश्चन आंसर वाले हिस्से पे चले जाते हैं। क्वेश्चन आंसर वाले हिस्से में क्या हो रहा था कि उन्होंने माइक जो था वो पब्लिक के पास था। मैंने भी एक सवाल पूछा था कि भाई, वही जो मैं दूसरे चेहरे वाले जावेद अख्तर की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि आप वैसे ये हमारी श्रद्धा समान है, लेकिन आपकी कुछ बातें अखर जाती हैं, चुप जाती हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। मैं भी आपके बात जो करने लगा हूं तो मैं जावेद जी से प्रेरणा लेके आया हूं। देखिए, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया ये मांग करती है कि आप सजग रहें कि कौन मनुष्य कहाँ से बोल रहा है। अब आप ये समझें कि ये इतना अच्छा लेखक है, इसका इतना नाम है, इतना इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लेकिन वो बात आपकी कर रहा है कि नहीं, ये अगर पता नहीं होगा तो
बच्चियों को भी कुछ लोग उड़ा के ले जाते हैं, आपके मन को भी उड़ा के ले जाएंगे। तो ये तो सतर्कता जरूरी है ना, हमारा काम सतर्कता। ठीक है। तो मेरे मन में हुआ था कि मैं आपको जावेद साहब के दूसरे चेहरे के बारे में बात करूं। अब ये दूसरा चेहरा जो है वो कितना रेलेवेंट है या नहीं, ये पता नहीं, लेकिन जागरूकता जरूरी है। हम जिससे जो मान रहे हैं वो किस कारण मान रहे हैं, ये समझ होना जरूरी है। और कोई अनजाने में हमें ठेस पहुंचा दे, कोई अनजाने में हमारा नुकसान कर दे, उसके बाद जानबूझकर हो रहा हो तो कोई बात नहीं। कोई अपने को पूरे समय नास्तिक कहते हुए भी कहीं ना अंदर अंदर एक खास तरह का भाव रखता है कि नहीं रखता है, उसके बारे में हमें पता लग जाए तो अच्छा ही है ना, क्या कहते हैं आप। अब क्या हो जाता है कि छोटी छोटी बातों से एक तिनके से फर्क पड़ जाता है भाई। तो जब इस तरह का भारी भरकम बुद्धिजीवी जो है और अच्छे से अपने को अभिव्यक्त करने की कला रखने वाला मनुष्य एक खास तरह की बातें जब करता है, एक खास तरह के वातावरण को बनाने में अगर अपनी शक्ति लगाता है तो उसका असर होगा। मैं और आप उसको रोकें या न रोकें, मगर हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो जावेद जी के लिए प्रेम तो है अपने मन में, एक तपस्या तो उनकी है ही है। पर ऐसा होता है, जो मैं बात कर रहा था बीच में ना पहले कि भीष्म पितामह कहाँ जाए खड़े हो गए थे। तो क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारे आसपास, इससे क्या सीखें, ये बातें हमारे लिए जरूरी हैं। और वो एक हमारी स्वतंत्रता तभी रहेगी जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम हैं कौन। हम आपके हैं कौन वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान रमन महर्षि जी वाली बात कर रहा हूं। Who am I? मैं वो हूं जो आपसे विदा लिया चाहता।